भैया संत हृदय कमल विकसित कब होता है? संतों का हृदय खिल जाए, इसका उपाय क्या है? हमारे जैसे केवल वेश बनाकर घूमने वाले लोग, इनको बढ़िया भोजन करा दो, बढ़िया कपड़ा दे दो, माला पहरा दो, जय जयकार कर दो, खिल जाएगा हृदय। वाह वाह भगत जी, आपने बहुत आदर किया। और भेंट दक्षिणा दे दो तब तो क्या कहना। किंतु वस्तुतः जो महात्मा हैं, संत हैं, भगवद अनुरागी हैं, उनके हृदय कमल को खिलाने का एक ही उपाय है। वह उपाय यह है, उनके प्राण जीवन धन की चर्चा उनको सुनाओ। श्री ठाकुर जी का, ठाकुर जी के प्राण प्यारे किसी भक्त का चरित्र सुना दो, बस वे गदगद हो जाएं, पुलकित हो जाएं, रोमांचित हो जाएं। यही है उनके हृदय कमल को खिलना। एक बार हमारे महाराज जी ने बड़ी ऊंची बात कही, बहुत सुंदर बात, मैंने ऐसी बात कभी सोची नहीं गई। महाराज जी ने एक बार बुलाकर कहा, पंडित जी, दास को पंडित जी कहते थे महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज, पंडित जी। हाँ महाराज। बोले भक्तमाल ग्रंथ में, पुराणों में, शास्त्रों में संत सेवा की बड़ी महिमा गाई गई है। भक्तमाल ग्रंथ में तो पद पद पर संत सेवा की महिमा है। संत सेवा प्रत्यक्ष भगवत सेवा है और जीव के कल्याण का बहुत श्रेष्ठ और सरल साधन है। संत सेवा की बड़ी महिमा है। तो संत सेवा का स्वरूप क्या है? तो हमने कहा महाराज जी, संतों को भगवत भाव से स्वीकार करते हुए उनको प्रेम से प्रसाद पवाना, उनकी इच्छा को पूर्ण करना, उनको भूखे हो तो भोजन देना, प्यासे हो तो जल पिलाना, वस्त्रहीन हो तो वस्त्र देना, उनके जो भी सेवा, रुग्ण हो तो उनकी सेवा करना। यही महाराज जी बोले, हाँ ये तो है ही है, ये सब ठीक है, भोजन दो, औषधि दो, सेवा करो, वे ठीक ठाक रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा विचार रखो, ये तो ठीक है, पर ये उत्तम सेवा नहीं है। सबसे बड़ी संत सेवा है संतों को भगवान की याद दिलाकर उनका हृदय द्रवित कर देना, ये सबसे बड़ी संत सेवा। और बोले ये सेवा भगवत भागवत चर्चा से ही संभव है और किसी प्रकार से संभव नहीं। इसलिए महाराज जी बोले, पंडित जी इसलिए तुमको बुलाकर यह बात कह रहे हैं कि ये कथा की सेवा, ये संत सेवा है, ऐसा मानकर करना, संत सेवा मानकर कथा करना, ये संतों की सेवा है। जो संत सामने विराजे हैं ये तो है ही हैं। भगवान की कथा होती है तो श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी आदि आदि संत भी कृपा पूर्वक नित्य मुक्त भगवत पार्षद भी कथा में आकर के बैठते हैं। हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर भगवान की कथा सुनकर वे कितने आनंदित होंगे। और ये संतों का हृदय द्रवित हो जाए, आनंदित हो जाए, यही जीव के कल्याण का साधन है? संत अनुकूल हो जाएं, उनका हृदय प्रसन्न हो जाए तो अति दुर्लभ भगवत भक्ति हमें सहज मिल जाएगी। अनुपम सुख का मूल भगवान की भक्ति संतों की कृपा से, संतों की प्रसन्नता से सहज मिल जाती है। संत प्रसन्न हो गए हैं। यहां के एक बहुत अच्छे संत थे श्री कोकिल जी महाराज, श्री कोकिल साईं जी, परम पूज्य श्रद्धे प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने उनका जीवन चरित्र लिखा है, पढ़ने योग्य है। संत कोकिल जी का, कोकिल साईं जी का। तो उनका विचार था, बोले संत हंसे और ठाकुर फंसे। क्या कहते? संत हंसे और ठाकुर फंसे। ठाकुर जी को प्रेम बंधन में बांधना चाहते तो हंसे माने प्रसन्न, भीतर से आह्लादित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो ठाकुर जी आपके प्रेम बंधन में पड़ जाएं। संत श्री कोकिल साईं जी के इस वचन को आधार मान के पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को
उनके भक्त लोग चुटकुला सुनाते थे। अब चुटकुला तो चुटकुला ही होते, चुटकुला सुनाते और स्वामी जी खूब हंसते और कहते भैया ऐसा तो हंसने का अवसर यहीं मिलता और कहीं नहीं मिलता, इतना हंसने का अवसर। वो कहते थे संत हंसे और ठाकुर जी फंस जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।